नमस्कार। नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह भाग 13वां है। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ वॉइसेस। भाग 13 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब जनरल रूल्स कुछ लिखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इससे पूर्व टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बना देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये मैंने आपको बताया। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। इन बातों को समझिए। एक उदाहरण देके मैं ये बातें आपको समझाता हूँ। अ कैट किल्स अ रैट, ये एग्जाम्पल है। अब देखो, इसमें क्या है, सब्जेक्ट अ कैट प्लस वर्ब किल्स प्लस ऑब्जेक्ट अ रैट। इसका पैसिव होगा सब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या होगा वो देखिए, अ रैट प्लस वर्ब एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप इज प्लस किल्ड, सो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। ये वाक्य इस प्रकार होगा, अ रैट इज किल्ड बाय अ कैट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल की हम एक्टिव से पैसिव बनाने की कुछ वाक्य देखेंगे। अभी एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आई रीड अ बुक। पैसिव, अ बुक इज रेड बाय मी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। एक्टिव, यू डू नॉट बीट हिम। पैसिव, ही इज नॉट बीटन बाय यू। एक्टिव, व्हाई डज ही लव यू। व्हाई डज, वह तुमसे प्रेम क्यों करता है। पैसिव, व्हाई आर यू लव्ड बाय हिम। एक्टिव, ही गिव्स मी अ वॉच। पैसिव, आई एम गिवन अ वॉच बाय हिम, या अ वॉच इज गिवन मी बाय हिम। टिप्पणी, उदाहरण नंबर 4 की 2 पैसिव बनी है क्योंकि इस वाक्य में क्रिया गिव के 2 ऑब्जेक्ट्स में मी व वॉच है। पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व दूसरे को डायरेक्ट यानी पहले को अप्रत्यक्ष कर्म और दूसरे को प्रत्यक्ष कर्म ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य उदाहरण नंबर 1 में आई को मी में बदला है क्योंकि आई का नॉमिनेटिव केस, मी ये आई का नॉमिनेटिव केस है। आई ये नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला है। और मी ये आई का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस बन गया। उदाहरण 2 में हिम को ही में बदला है क्योंकि हिम का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है इसलिए, और ही हिम का नॉमिनेटिव केस है यानी कर्ता कारक है। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या किया है,
नॉमिनेटिव केस में बदला है और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव में बदला है और नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं, ये ध्यान में रखें। वाक्य 3 में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व सहायक क्रिया इज, एम या आर का प्रयोग होता है। एक्सरसाइज, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। डज ही आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाई डू यू मेक अ नॉइज? When do they read the books? Why does the washerman not wash your clothes well? We do not love him. Bad boys don't obey their teachers. I write a letter. He reads a book. She washes her clothes. इन वाक्यों की आपको पैसिव वॉइस करनी है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।